इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की। आप सभी आनंदित दिखाई दे रहे हैं। आनंद आना हमारे जीवन को आनंदित करता है। ये आनंद और ये खुशियां हमारे जीवन में आज ही नहीं, जीवन भर के लिए प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है। आवाज थोड़ी क्लियर करो। चातुर्मास की इस मंगल बेला में आज आपके मध्य मेरा आना हुआ। और आकर के अब आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है। जब तक बच्चों की शादियां नहीं होती हैं तब तक उतनी जवाबदेही उनकी नहीं होती है, और जैसे ही शादी फिक्स हो जाती है जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। जब तक चातुर्मास फिक्स नहीं हुआ था आप भी फ्री, मैं भी फ्री था। अब चातुर्मास की जवाबदारी प्रतापनगर सेक्टर 8 में बढ़ चुकी है। अब घर नहीं बैठना है, जो बने लाभ लेने की पूरी कोशिश करना। बहाना करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। सुन रहे हो ना? आवाज हमें मजा नहीं आ रहा है, सारी साउंडों की आवाज एक सी होना चाहिए। बारिश बाहर की प्रारंभ हो चुकी है। ये संकेत हम सबको मिल चुका है कि बाहर की बरसात बाहर होगी, लेकिन चातुर्मास की बरसात अब हर घट घट में होना चाहिए। बाहर बरसात होगी इसकी कोई गारंटी नहीं,
बारिश कब हो कब रुक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन धर्म की बरसात यहां से जो होगी पूरी 4 और 5 माह होगी। अब तय तुम्हें करना है कि कौन सी बारिश में नहाना है। अंदर की बारिश में नहाना है कि बाहर की बारिश में नहाना है। बाहर की बारिश में नहाओगे सूख जाओगे, और धर्म की बरसात में नहाओगे तरबतर हो जाओगे। बंधुओं, चातुर्मास की बेला आप सबके सामने आ चुकी है। मैं तो समझता हूं चातुर्मास आज से ही प्रारंभ हो गया। जब संकल्प लिया जाएगा वो चतुर्दशी के दिन लिया जाएगा। उपवास और भक्तियों के साथ हमारा चातुर्मास स्थापित होता है गुरु परंपरा और गुरु आज्ञा से। लेकिन आप लोगों का चातुर्मास आपको अपनी तैयारियां से करना है। मैंने तो आंतरिक तैयारी कर ली है कि 9 जुलाई उपवास और भक्तियों के साथ कमरे में चातुर्मास हो जाएगा। लेकिन एक प्रभावना के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो साधु जिस समाज में जहां पर चातुर्मास करते हैं, समाज की अनुकूलता के द्वारा उत्साह और उमंग से भर करके प्रभावना पूर्ण चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना होती है। अब प्रताप नगर वाले सेक्टर 8 वालों को तय करना है कि कैसी स्थापना करना है, कैसा क्या करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चाहे मिट्टी के कलश रखो, चाहे सोने के रखो, चाहे चांदी के रखो, चाहे पीतल के रखो, चाहे किसी के भी रखो। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो रखना, और नहीं जरूरत हो तो बस एक तय कर लेना कि मुनि श्री से मुझे जो ज्ञान मिलेगा उसका हम पूरा लाभ उठाएंगे। अवसर बना है, बादल बने हैं तो बरसते हैं, और अवसर का निमित्त बना है तो अवसर का लाभ तुम्हें उठाना है। आज जो तुमने उत्साह और उमंग भर करके मुझे दिखाया, आज की ही उमंग और उत्साह तुम्हारे चेहरे पर ना रहे। 4 महीने की चमक तुम्हारे दमक दिखाना चाहिए। 4 महीने तुम्हें उत्साह और उमंग से भर करके प्रवचनों का पूरा लाभ लेना। बीच में दोपहर में क्लास तत्वार सूत्र की लगेगी, उसका लाभ लेना, और शाम को 6 ढाला पर मंगल प्रवचन होगा, उसका लाभ लेना। पंडितों से तुमने बहुत सीखा और पढ़ा होगा, लेकिन गुरु मुख से, गुरु के अनुभव से सुनोगे, जीवन काया कल्प हो जाएगा। जीवन में परिवर्तन, बदलाव और ठहराव यदि लाना चाहते हो तो इस चातुर्मास के 4 चरणों से हमें जुड़ना है। सबसे पहला है आहार शुद्धि। आहार शुद्ध तुम्हारे जीवन में होगा, सात्विक आहार होगा तो जीवन भी तुम्हारा सात्विक बनेगा। और दूसरे नंबर पे आता है विचार शुद्धि। आहार जैसा करोगे, भोजन जैसा करोगे, वैसा हमारा विचार और सोच बनती है। और तीसरे नंबर पर आता है व्यवहार शुद्धि। आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। जब आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छे बनेंगे, और जब विचार अच्छे बनेंगे तो तुम्हारे द्वारा बर्ताव भी अच्छा बनेगा। और चौथी नंबर पर तुम्हारे काम की चीज है। मुनि सेवा समिति के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ के स्थानीय प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी आपने पिछले 2 वर्षों में चातुर्मास कराए, और उसका दुखड़ा सुख में बदलने के लिए मैं आपके बीच आया। आपने 2 वर्षों में जो चातुर्मास का लाभ लिया उसका आनंद अलग रहा होगा, और इस बार के चातुर्मास का आनंद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आया है। तो चौथी शुद्धि है तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई। आहार शुद्ध होगा तो विचार पवित्र बनेंगे, और विचार पवित्र होंगे तो व्यवहार में सात्विकता झलकेगी, और जब व्यवहार तुम्हारा अच्छा होगा तो व्यापार भी तुम्हारा शुद्ध बनेगा। ये 4 शुद्धि चातुर्मास के 4 चरण को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं।
घबराना नहीं, जिन शासन का अनुशासन लेकर के आया हूं। यदि तुम्हें मेरी बात कोई यदि अच्छी नहीं लगती है तो मेरे पास कमरे में आना, पर बाजार में नमक मसाला मत मिलाना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तुमसे हामी भरवाऊंगा। तुम्हारी हां होगी तो मेरी हां होगी। बंधो न बांधो, संतों को बांधना नहीं है, संतों के चरणों से जुड़ना और बांधना है, तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। और संत को अपनी बातों में, व्यवहार में बांधना बड़ा कठिन होता है। हम संत की वाणी को सुने, सुनाने की कोशिश नहीं करना। सुनने में कल्याण है, सुनाने में अकल्याण है। जिन जिन महापुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुना है, उनका कल्याण सुनिश्चित हुआ है। जो सुनाने के चक्कर में गए वो आज भी संसार में भटक रहे, भटकेंगे। इस भटकाव और अटकाव को दूर करने के लिए भगवान महावीर का मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है। भगवान महावीर की वाणी 10-11 तारीख को खरेगी, वीर शासन जयंती के दिन से, और गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, जो गुरु से हमारी जीवन की शुरुआत होती है। आपने अपने जीवन में बहुत से गुरुओं को जोड़ा होगा और गुरुओं से जुड़े होंगे, लेकिन गुरु की भी कोई अपनी पहचान होती है। वो पहचान तुम्हारे मन मस्तिष्क में आना चाहिए। गुरु कौन, कैसा होना चाहिए, जो हमारे जीवन में रंग और ढंग को बदल दे, वो सच्चा गुरु होता है। गुरु ऐसा नहीं कि पत्थर की नाव जैसा हो। पत्थर की नाव पर जो सवार होता है, नाव डूबेगी और नाव पर बैठने वाला भी डूबेगा। इसलिए गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, इससे भी ऊंचा स्थान होता है गुरु का। उसकी चर्चा 10 तारीख को करेंगे। लेकिन आज मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चातुर्मास की आज से शुरुआत हो चुकी है। अब आपको अपनी कमर कसना है। जो सुबह आ सके, ठीक समय का सदुपयोग। आप आओ या ना आओ, मेरी ठीक 8:15 पर प्रवचन शुरू हो जाएगा। ठीक 9:30 बजे आपको फ्री कर दिया जाएगा। और इस 1.25 घंटे के अंदर में 16 मिनट की आचार्य श्री की पूजन संगीतमय प्रतिदिन होगी। 15-16 मिनट की पूजन और 58-60 मिनट का प्रवचन। उसके बाद आप फ्री, हम फ्री। दोपहर में ठीक 2:30-3 बजे से 4 बजे तक का समय स्वाध्याय का तत्वार्थ सूत्र पर होगा, जो पूज्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। और इस पर पूज्य मुनिश्री 2008 में जयपुर के चातुर्मास में 10 लक्षण के 10 धर्मों पर 10 अध्याय का व्याख्यान जो उन्होंने किया था, वही व्याख्यान मैंने एक पुस्तक के रूप में आ गया है। अभी 2-3 दिन में मेरे पास पहुंचेगी। उसका विमोचन भी 20 तारीख को होगा। ऐसा स्वाध्याय आप कठिन से कठिन विषय को, सरलतम विषय को प्रस्तुत करके पूज्य क्षमा सागर जी ने प्रस्तुत किया है। उसका 1 घंटा दोपहर में स्वाध्याय चलेगा। और ठीक पंडित दौलत राम जी की जो 6 ढाला आपने पढ़ी होगी, किससे पढ़ी होगी पता नहीं, लेकिन गुरु मुख से यदि आप एक बार सुन लोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। अब इस चातुर्मास में जुड़ करके तुम कितना लाभ ले सकते हो, तय तुम्हें करना है। तय मैंने तो कर लिया कि मुझे देना है। आप एक मुट्ठी चावल साधु संत को देते हो, एक मुट्ठी आटा आप साधु संत को देते हो, लेकिन साधु संत दोनों हाथ से 24 घंटे लुटाने के लिए तैयार होते हैं। बस कंजूसी तुम दान में करो या ना करो, पर लेने में कंजूसी नहीं करना। यहाँ से जो भी तुम्हें दिया जाए, अपने पात्र को सीधा रखना। बारिश जब भी हो,
तो तुम्हारे पात्र में ज्ञान की बारिश जाए, जो तुम्हारे हृदय को बदलने में सामर्थ्य बने। ऐसी ज्ञान की गंगा यहाँ पर 4 माह आपको मिलेगी। वो धारा 2 कूलों से बनकर के नदी नदी बहती है तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। सागर में जाकर के क्षुद्र रूप भी विशाल रूप को ले लेता है। और ऐसे ही मनुष्य जीवन में 2 कुल होते हैं। एक कुल होता है वो, और दूसरा कुल होता है धर्म का, जो धर्म और ज्ञान और अध्यात्म और सिद्धांत के कुल से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वह भी एक दिन अपने जीवन में उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है, जीवन का सार्थक कर लेता है। तो बंधुओं, इस चातुर्मास का अवसर बड़ी मेहनत से आपके सामने उठ करके आया है। मुझे तो लग रहा था, मैं आ तो यहाँ पर गया हूँ, 8 दिन यहाँ पर रुक करके गया था, और आपकी भक्ति ये रंग दिखा रही है। कैमरे वाले भाई, इन भक्ति की रंग को आप कैमरे में समेट कर लें, ताकि 170 देशों में जा सके। इसकी चिंता नहीं करना, इसका कहां से क्या होगा, कमेटी से नहीं कहा जाएगा कि तुम इसका पे करो। ये तो हमारी पुण्य से व्यवस्था पहले से है, हर साल कराते हैं। बस तुम इस कैमरे में आने के लिए तैयार रहो। जो समय से आएगा, समय से पाएगा, बाद में आएगा, पछताता रहेगा। ऐसे प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे जो आप प्रमाण सागर जी से सुनते हो, जो सुधा सागर जी से सुनते हो, जो गुरुवर विद्यासागर से सुना होगा। तीनों की गंगा मेरे आशीर्वाद के रूप में, मेरे ज्ञान में झलकती है। मैं यहाँ बैठता हूँ और गुरुदेव का सामने आशीर्वाद मिल रहा है, और वो जो मैं बोलता हूँ तो बोलता चला जाता हूँ। एक पल को भी श्वास लेने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। बंधुओं, एक गुरुवर का आशीर्वाद है। गुरुवर विद्यासागर जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसका हम सबको बड़ा दुख होता है, लेकिन उनकी छाया बोझ गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज हैं। उन सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है और मिला है। ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद को पाने के लिए देव लोग भी तरसते हैं। बंधुओं, तो चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। अब आपको तैयारी मानसिक रूप से करना है कि हमें जब टाइम मिले, तीनों टाइम में से आना जरूर है। बहाना घर के कार्य में बना लेना, लेकिन वाणी सुनने के लिए बहाना छोड़ करके मुझे ऐसा एहसास हो कि आप लोग वास्तव में प्यासे हो। मुझे ऐसा ना लगे कि आप लोग उदासीन हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप यहाँ से जो ले जाओगे, आपके परिवार में, आपकी समाज में, आपके परिजनों में एक परिवर्तन जरूर दिखेगा। जब मैं यहाँ से जाऊं तो आपको ऐसा लगे कि मेरा सब कुछ चला जा रहा है, ऐसा ना लगे कि मेरा भार उतर गया। मैं तुम लोगों के भार को निर्भार बनाने के लिए गुरुदेव ने भेजा मुझे कि जाओ जयपुर में जाकर के गुलाबी नगरी में गुलाब का फूल खिलाओ। कांटों के बीच रह करके भी मध्य गुलाब का फूल जैसा खिलता है, वैसा हमें 4 महीने गुलाबी नगरी में मां जिनवाणी को रसपान करना है, सुनना है, जीवन में कुछ समझने की कोशिश करना। बंधुओं, किसी की पंक्तियां हैं, रामधारी से दिनकर ने कहा। उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन इसके पहले हमने सुना है अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने जीवन में एक प्यून से लेकर के 22 चांसलर तक बनने की यात्रा में 18 बार वो हारा। 18 बार उसने इलेक्शन में अपना फॉर्म भरा, एक बार नहीं जीता, हार गया, पर हिम्मत नहीं हारा। दूसरी बार इलेक्शन में खड़ा हुआ, फिर भी नहीं जीता। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार। इसी बीच में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। इसी बीच में उसको व्यापार में बड़ा घाटा लगता है। इन संघर्षों के मध्य अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। 18वीं बार भी हार गया, पर हिम्मत नहीं हारा। 19वीं बार में अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो मैं भी यही समझता हूं, आप कितनी भी मीटिंग कर लो, लेकिन अंत में विजय जीतू और उनकी टीम की हुई सेठी की।
ये टीम जो उभर करके 5-7 लोगों की तुमने बनाई है, मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैं जरूरत मुझे पब्लिक जनता की है, श्रद्धालुओं की है, जो श्रद्धा से आकर के यहाँ, समर्पण से आकर के यहाँ जो धर्म का लाभ लेंगे, मुझे उस चीज की जरूरत है। पैसा कमाने वाले तो कमा के गमा देते हैं और अंत में उनका पैसा डॉक्टरों में जाता है, कोर्ट कचहरी के कार्यों में जाता है। पर अच्छे कार्य में पुण्य चाहिए पैसा लगाने के लिए। अच्छे कार्यों में पैसा उन्हीं का लग सकता है जिनका पैसा शुद्ध न्याय और नीति से कमाया हुआ है। मुझे वो दिन याद आ रहा है गुरुदेव के चरणों में। जबलपुर मध्य प्रदेश की बात है, चातुर्मास के समय की बात है। वहां के रोहिणी जी एक कोई बड़े नगर पालिका के अध्यक्ष थे। क्या बोलते नगर पालिका के अध्यक्ष को? चेयरमैन। वो उस जमाने में थे, 2004 की बात है या 2001 की बात है। गुरुदेव के चरणों में आए कि गुरुदेव मैं 1 करोड़ रुपया दान देना चाहता हूं। आचार्य श्री ने दयोदय कमेटी वालों से पूछा कि अमुक व्यक्ति आया और मेरे पास ऐसा समाचार आया, इसका तो मालूम पड़ा कि इनके यहाँ पोल्ट्री फार्म का काम होता है, जो मुर्गियों के लिए मक्के का दाना बनाते हैं, वो दाने का व्यापार इसका है। आचार्य श्री ने सुनते ही मना कर दिया, मुझे 1 पाई भी ऐसे व्यक्ति की नहीं चाहिए जिसमें हिंसा का पुट जुड़ा हो, हिंसा के क्षेत्र में काम करता हो। तो पुण्य जिसका प्रबल होता है वही भगवान परमार्थ के क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकता है, वरना किसी खां का भी पैसा लग नहीं सकता है। बंधुओं, तो आशावादी बनिए, संघर्षशील बनिए और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए पुरुषार्थ करिए, तभी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाओगे। ये चातुर्मास 4 माह का है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से समर्पण होकर के जुड़ोगे तो तुम्हें 4 माह पता नहीं पड़ेंगे कब इस 4 माह पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही जुड़ने से हमारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित होता है। श्रद्धा तुम्हारी मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा समर्पण होना चाहिए, तुम्हारी भक्ति होना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा होना चाहिए, तो चातुर्मास में आनंद आएगा। और जहां भक्ति श्रद्धा समर्पण नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कहां हम फंस गए, और साधु को लगेगा कि कहां हम। दोनों के जोड़िए से एक पैर तुम्हारा, एक पैर साधु का मिलकर के आगे बढ़ता है तो बड़ा आनंद आता है। तो चातुर्मास के 4 चरण के प्रवचन तुम्हें सुनाए दिए जाएंगे और बीच में जो प्रवचन चलेंगे, वो श्रृंखला चलेगी, वो भी तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगी। कल से सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। प्रवचन का भी टाइम बता दिया है, दोपहर का भी बता दिया है, शाम का भी बता दिया है। अब तय तुम्हें करना है किसको कब आना है। समय से आओगे तो पूरा मिलेगा, आधे अधूरे आओगे तो कोई मजा नहीं आएगा। तो रामधारी से दिनकर ने कहा है कि संघर्ष का नतीजा क्या होता है, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में कैसा हर्ष लाता है, उस बारे में कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपके बीच। लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रीत का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। ये नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चीतकारों से जितना भी ओ आकाश भरा, कंकारों के हो ढेर, खप्पड़ों से चाहे हो पटी धरा। आशा के सुर भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत का गाता चल। आशा के सुर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, नम होगी
तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल। बंधुओं, आंसू के कण नहीं बरसाना है, बाहर तो होगी प्रकृति की वर्षा। प्रकृति की वर्षा से मिट्टी नम होती है, अंकुरित होती है, उसमें पौधा आता है, पौधे में फूल आता है, फूल में फल लगता है, और अंदर की ज्ञान की बरसात होगी। तो जब ज्ञान की बरसात होगी तो अंदर धर्म का अंकुरण होगा। जब धर्म का अंकुरण होगा तो धर्म का एक वृक्ष लगेगा, उस वृक्ष में फूल और फल तुम्हारे लिए लगेंगे। यदि तुम चाहो तो अपने आंगन में वो पारिजात का पौधा उगा सकते हो, जिसमें वो फल लगता है, उस फल को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसी कहानी मैंने सुनी। बंधुओं, एक व्यक्ति था, एक माली था, उसने सुना कि पारिजात का जो पौधा लगता है उसमें जो फल लगता है वो अमर फल होता है। सारी जिंदगी उसने पारिजात के पौधे के लगाने सींचने में सारी जिंदगी गुजर गई, पर उसमें फल नहीं आया। सुन रहे हो ना? मैं बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनना। कल भी बोल करके आया था मैं, घर की बात कान से सुनना और धर्म की बात ध्यान से सुनना तो बड़ा आनंद आएगा। घर की बात कान से सुनोगे कभी झगड़े नहीं होंगे, और धर्म की बात ध्यान से सुनोगे जीवन का उद्धार और उत्थान अवश्य होगा। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? एक माली ने सुना है कि पारिजात का वृक्ष स्वर्गों में होता है, मैं भी इस धरा पर उगाना चाहता हूँ। वो कहीं से पौधा लाया, आंगन में पौधा लगाया। बचपन में उसको ने पौधा को लगाया था, उम्र के 70 वर्ष बीत गए, लेकिन उस फल में, उस वृक्ष में फल फूल नहीं आया। एक दिन वहां से संत का गुजरना हुआ था। संत के चरणों में जाकर के कहता, गुरुदेव, मैंने पारिजात का एक वृक्ष लगाया है, मेरी उम्र सारी बीत गई, सींचते सींचते आज तक उसमें फल और फूल नहीं आया है। क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? क्या मैं इसका फल नहीं खा पाऊंगा? संत ने समझाते हुए कहा, संत ने समझाते हुए कहा कि देख, बस आप जिस पेड़ को सींच रहे हो, कभी आपने इसके अंदर देखा कि ये बांझ पेड़ तो नहीं है? कहीं बांझ पेड़ को आप पानी तो नहीं सींच रहे हैं? देखा गया वृक्ष तो पारिजात का था, पर फल फूल नहीं लग रहे थे क्योंकि बांझ पेड़ था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कहीं ऐसा प्रसंग तो नहीं जुड़ा है कि सारी जिंदगी तुम अपने आप को सींच रहे हो और तुम्हारे हृदय में धर्म का अंकुरित नहीं हो रहा हो, तो समझ लेना कि सारी जिंदगी हमारी व्यर्थ में गई। और सारी जिंदगी जब व्यर्थ में चली जाती है तो अंत समय कुछ भी हाथ नहीं लगता है। सोचो, समझो, विचार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ये 4 माह बड़ी मेहनत से तुम्हारे बीच में आए हैं, सारा जिंदगी, सारा जीवन करने में गुजार दिया है। अब कुछ गुजर करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। अब आपके बीच में धर्म की प्रभावना भी हो और धर्म का आराधना के लिए हमारे हृदय में स्थान भी हो। आराधक बनो, आराधना करो। ये 4 माह तुम्हारे जीवन में बीच में आए हैं, अब तुम्हें ऐसा लगे कि इस वर्ष का चातुर्मास नियम धर्म संयम के साथ बढ़े। और इस चातुर्मास में छोटे छोटे नियम जरूर ले लेना। रात्रि भोजन का त्याग कर देना, चमड़े की वस्तु का त्याग कर देना, बाजार की वस्तुओं को नहीं खाएंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा चातुर्मास कराना सार्थक है। नहीं तो नदी के पत्थर की तरह बनी रहोगे। जब तक नदी में पत्थर रहता है तो गीला दिखाई देता है, और जैसे बाहर निकालते हैं हवा लगते ही सूख जाता है। कहीं नंबर तुम्हारा नदी के पत्थर में तो ना हो, तुम्हारा नंबर तो नम भूमि में होना चाहिए कि जो बाहर की बारिश हुई, भूमि गीली हो जाती है, मिट्टी नम हो जाती है, और उस नम मिट्टी से हम सुंदर आकार दे करके, शेप दे करके भगवान की मूर्ति भी बना सकते हैं। और यदि मूर्ति बनाते बनाते मूर्ति ना बनी और मिट्टी सूख गई
तो कड़क मिट्टी से कोई आकार भी नहीं लिया जा सकता है। बस चातुर्मास में तुम्हें नम होना है और अपनी आत्मा रूपी मिट्टी को एक प्रभु का आकार देना है। जो आकार यहाँ से दिया जाए तुम्हारे जीवन को साकारता मिले, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए, तो मैं समझूंगा कि चातुर्मास का आनंद तुम्हें नहीं, उससे ज्यादा मेरे को भी आया है। आपको ही आनंद ना आए, मेरे लिए भी आनंद आए, तो समझूंगा कि चातुर्मास सानंद संपन्न चल रहा है। सानंद संपन्न चातुर्मास कराओगे, बड़ा आनंद आएगे। और आनंद लाने के लिए आनंद वासियों, प्रताप नगर नाम तो अच्छा है, प्रताप सिंह, और बिल्ली आ जाए तो उससे भी डर जाओ, बिल्ली आ जाए तो उससे भी डर जाओ। नहीं, हम लोग सब जिन शासन के अनुयायी हैं, डरना नहीं, डराना भी नहीं, लेकिन वीर महावीर के हमें संघर्षशील वीर बनने के लिए तैयारियां करना है। तुम सूरवीर हो, अंदर की आत्मा की पकड़ जिस दिन हो जाएगी, आपके अंदर भी महावीर बैठा है, आपके अंदर भी ऋषभदेव बैठा है, और आपकी आत्मा के अंदर विद्यासागर भी बैठे हैं, और आपकी आत्मा के अंदर समय सागर भी है। बस दिशा बोध मिल रहा है, अपने आप को डायरेक्शन देते चले जाओ। जो बात आपको यहाँ से कही जाए, स्वीकार भाव से स्वीकार करते जाओ और आनंद लेते जाओ, आनंद लेते जाओ। समय आपका हो रहा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूँ कि बंधुओं, ये अवसर तुमने पाया है तो अवसर को खोना नहीं, अवसर का लाभ लेना है। लोग बहुत तेरे लोग होते हैं जो अवसर की खोज करते हैं, पर उससे अभागे वे लोग होते हैं अवसर आने के बाद। तो अवसर को पाया है तो अवसर का लाभ उठाना है, अवसर को पाया है तो अवसर को खोना नहीं है। अवसर को खो जाता तुमने तो अवसर मिल गया, अब अवसर आया है तो अवसर का लाभ भी उठाना है। इसलिए बंधुओं, बस आज का समय फिनिश हुआ। अब आपके लिए बस इन 4 पंक्तियों से विराम देता हूँ। इन 4 पंक्तियों के साथ में आप सभी को विराम देता हूँ कि आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों से अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। प्रताप नगर के मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। प्रताप नगर के मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। प्रताप नगर वालों, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो गुरुवर तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में तुम्हारा विश्वास हो, चातुर्मास तुमसे दूर नहीं। चातुर्मास का आनंद लेना है तो 4 चरणों से जुड़ना है। आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि और व्यापार की शुद्धि। व्यवहार अच्छा होगा तो आप गली में भी रहोगे तो व्यापार तुम्हारा फुर्ती से चलेगा। जब आहार ही मूल ही शुद्ध नहीं होगा तो साधु कुछ नहीं कर पाएगा। तो छोटे छोटे नियम से जुड़े। अब कम से कम ये नियम ले लें कि 4 महीने हम बाजार का नहीं खाएंगे। अष्टानिका से अष्टानिका तक निश्चित तुम्हारे ये अंकुर, ये बीज आज धर्म का डलेगा तुम्हारे हृदय में तो कभी न कभी ये फलीभूत अवश्य होगा। आज छोटा सा नियम लोगे, वो नियम तुम्हें स्वर्ग में भी फल देगा। बिना नियम के आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है। नियम पर पूरा प्रवचन आपको एक आध दिन सुनाएंगे। आज का समय 30 मिनट का पूरा हुआ। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूं। हमारे बीच में
सिटी से मुनि सेवा समिति के सभी जनों को आशीर्वाद हैं, उनका सहयोग मिलता रहा। हमारे बीच में दिल्ली से सुभाष चंद्र जी जैन अभी मेरे को छोड़ करके शहर से गए थे, कल फोन लगवाया तुरंत बैठ करके आ गए। ऐसे सुभाष चंद्र जी जैन को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कल्याण नगर से हैं, पिछले 4 और 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जहां बुलाओ वहां पर खड़े हो जाते हैं और अपना जेब का भी लगा करके चले जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जोरदार तरीके से तालियों का सम्मान दें, क्योंकि घर छोड़ करके आना बड़ा मुश्किल होता है। आप यहीं के यहीं नहीं आ पाए, वो दिल्ली से चल करके यहाँ आ गए। जितने आए उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक खबर पेपरों में छपवा दो, एक खबर पेपरों में छपवा दो कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य का चातुर्मास प्रतापनगर की धरा पर होने जा रहा है। यहाँ से जो भी सुगंधी फूटेगी चारों दिशाओं में जाएगी। पक्षियों से कह दो कि अब तुम यहाँ पर कलरव करने के लिए आ जाओ। बरसात से कह दो कि सारी की सारी बरसात जयपुर नगर में हो। और हवाओं से कह दो कि एक खबर पूरे देश और विश्व में छाप दो, ये चातुर्मास आनंद संपन्न होने जा रहा है। बोलिए महावीर भगवान की। आदिनाथ चैनल पर हमारा डेली प्रवचन आएगा, ठीक रात्रि 10 बजे 4 महीने नहीं 6 महीने दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।